देखिए, आप कुदरत से जब भी खेलेंगे कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो आप देखो कैंसर के कितना ज़्यादा रेशो बढ़ गई है। क्यों? कुदरत से खेल रहे हैं। अपनी खुराक को ठीक करें, अपने सोने जागने की रूटीन को ठीक करें, अपना वाटर इनटेक बेहतर करें। हम क्यों कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो? क्योंकि ये पानी सुनता है। सुनता ना होता तो दम करके आप पी ना रहे होते। नुकसान तो सारी इंटरनेट भरा पड़ा है कि उसके नुकसान कितने ज़्यादा हैं। वीकली ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि चलती हैं, उसके साथ साथ डाइटरी रिजीम को चेंज करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं, एंड दैट व्हाट वी कॉल इज ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और व्हाट एवर यू आर गोइंग थ्रू। ये अब थोड़ा ज़रा लाइटर साइड पर आ जाते हैं। बालों का ख्याल, स्किन का ख्याल, खूबसूरत नज़र आना हर ख़ातून बल्कि अब तो मर्दों की भी ख्वाहिश होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, कभी कभी मैं उनसे बड़ा डिसएग्री करती हूँ, सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनमें स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शंस हैं या कॉकटेल या इम्यूनिटी बूस्टर्स। मुझे लगता है जब मैं थोड़ा रिसर्च भी करती हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप कुदरत से जब भी खेलेंगे कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। जब अल्लाह ने आपको अपना इट्सेल्फ रिपेयर सिस्टम दिया है, सिर्फ अपनी एफर्ट ना करने के पीछे आप जाके इंजेक्शंस लगवा लो। आपकी एफर्ट चाहिए ना। आपको पानी पीना है, आपको लग के पानी पीना है। अगर आपने कोई हर्ब्स देते हैं, जिसमें बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जो कि आपके मुसफ़्फ़ी खून है, खून को साफ़ करती हैं। जब खून साफ़ होगा तो आपका रंग भी साफ़ होगा। अब रंग अगर आपका अल्लाह ने गंदमी बनाया है तो किसी वजह से बनाया होगा, क्यों पंगे ले रहे और हैं? बड़ा खूबसूरत रंग लगता इतना है, हर खूबसूरत। रंग खूबसूरत है। अंग्रेज बेचारा धूप में बैठ के करने की कोशिश जी, करता है ऐसा और ही है। हमें नवाजा है उसने और हम परेशान होते हैं। हम्म, सो अब अगेन इस चीज के अंदर जब हम चले जाते हैं तो आप कुदरत से खेल रहे हो। जब आप कुदरत से खेलोगे तो आप देखो कैंसर के कितना ज्यादा रेशो बढ़ गई है। क्यों? कुदरत से खेल रहे हैं। तो 40 डेज मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ, 40 दिन आप अपना एक रिजीम बना लें। आप कुछ भी इन्वेसिव ठीक है। ट्रीटमेंट पे जाना चाह रहे हैं, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट पे जाना चाह रहे हैं, तो 40 डेज पहले अपने आप को देखें कि आप गलत क्या कर रहे हैं। क्यों आपकी स्किन खराब हो रही है? क्यों आपके बाल गिर रहे हैं? ठीक है। हाँ, कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो ज़रूर उसके सप्लीमेंट्स लें। मैं ये नहीं कह रही कि वो खुराक से पूरा होगा, नहीं हो सकता। ठीक है। वहाँ अगर कोई हकीम ये कहे कि ये विटामिन डी है और ये लेने की इम्प्यूल ज़रूरत नहीं है और तुम दवाई और धूप से ग़ज़ा और धूप से कर लो, तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। एक चीज़ पॉसिबल नहीं। बस उतने ही हद तक रहें। ऐसी ट्रीटमेंट्स जो आपको अचानक से गोरा कर दें, वो ऑब्वियसली आपको नुकसान देंगी, वो कैंसर कॉजिंग होंगी। उसके लिए बेहतर है कि अपनी खुराक को ठीक करें, अपने सोने जागने की रूटीन को ठीक करें, अपना वाटर इनटेक बेहतर करें। पानी हर चीज़ का इलाज है। हम्म। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप एक लिस्ट बनाएं, नोटपैड लीजिए, सर से लेके पैरों तक बैठ के देखें आज आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या लग रहा है कि आपको ठीक करना है। उस लिस्ट को 7 डेज के लिए किसी ड्रॉ में रख दें, बंद कर दें। अपना लैपटॉप पे पड़ा हुआ है तो वो फोल्डर खोले ही ना। 7 दिन 14 ग्लास पानी रोजाना लें और 7वें दिन खोल के देखें। अगर कुछ बच जाए तो डॉक्टर के पास चले जाएं। अच्छा, पानी इतना कारआमद, इतना इतना मुफीद। इम्पॉर्टेंट है। अब पानी की अगर आप थ्योरी देखो, वाटर क्रिस्टल थ्योरी, हम्म। आप पानी जिस्म में 70% है। हम क्यों कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो? क्योंकि ये पानी सुनता है। सुनता ना होता तो दम करके आप पी ना रहे होते। बिल्कुल ठीक। अब वो जो पानी आपके अंदर है वो सुन भी रहा है और कम भी है। अब आप सुन गलत रहे हो और पी कम रहे हो, तो डेफिनेटली उसके अपने नुकसान है। आप डिटॉक्स नहीं कर रहे। तो हर कोई, अगर आपके चैनल पे जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी, आज बैठ जाएं, लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक। 7 दिन के बाद 14 ग्लास पानी डेली पीजिए और पीने के बाद आपको फीडबैक दें कि आप उनका रंग खिला कि नहीं खिला, उनके बाल और नाखून बेहतर हुए कि नहीं हुए। हाँ, जिनके नहीं होंगे वो होंगे जिनके विटामिन डेफिशिएंट हो गए। तो अपना आयरन प्रोफाइल, अपना विटामिन डी, अपना मैग्नीशियम ये ज़रूर टेस्ट करा लीजिए और अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करके सप्लीमेंट लेने शुरू कर बिल्कुल दें। ठीक है। और ये इसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कितना फ़र्क पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत ट्रेंड में आ गई है, बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स हमारे यहाँ भी बड़ी तेज़ी से वज़न कम कर लेते हैं और उसके पीछे इंजेक्शंस हैं बहुत सी तर्ज की, कुछ शायद टैबलेट्स भी हैं। क्या वो वाकई फ़ायदेमंद है इस तरह से वज़न कम करना या नुकसानदेह? देखिए, अगेन मैं कह रही हूँ, कुदरत से खेलोगे तो कुदरत आपको कहीं ना कहीं तो तंगी आएगी। आपका पैनक्रियास ठीक है, आपके शुगर लेवल ठीक है, लेकिन दवाई आप शुगर की लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप अपने नफ्स पे काबू नहीं डाल सके।
और आप कोई आसान हल देखने जा रहे हो। जैसे मैंने कहा 7 kg पर मंथ रिडक्शन तो मैं खुद कराती हूँ ये तो बहुत ही और बहुत बिल्कुल जबरदस्त ठीक है। बात है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, सिर्फ क्या है कि आपको 2 हफ्ते नफ्स पे काबू डालना है। उस 2 हफ्ते की जर्क से बचने के लिए हम कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स में चले जाएं। नुकसान तो सारी इंटरनेट भरा पड़ा है कि उसके नुकसान कितने ज्यादा हैं और कैसे कैसे लोगों की स्किन खराब हो रही है, लोग यूट्राइन ब्लीडिंग के केसेस ऐसे ज्यादा ही बढ़ है। गए हैं, फाइब्रोइड्स के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, तो नुकसान तो डेफिनेटली उसके मुझे तो बहुत ज्यादा है। झुरझुरी आ गई ये सब सुन के। और वो एकदम से बहुत ज्यादा आपकी एजिंग फास्ट करता है वो। एजिंग फास्ट करता है वो। देखो ना, आप अगर लूज कर रहे हो इस तरह से कि जो तरीकेकार आपके लिए कुदरती नहीं है, यानी आप जिस तरह अगर मैं कहती हूँ कि कुदरती हर्ब्स देके, मैं ऐसी हर्ब्स देती हूँ कि जो अंदर का मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है, लिवर को क्लींस करता है, आपकी भूख को रोकता है। जब आप कुदरत से ये काम कर सकते हो, अपने खाने पीने से कर सकते हो, तो व्हाई शुड यू गो फॉर सच इंजेक्शंस और चीजें सिर्फ इसलिए कि हम अपने पे काबू नहीं लगा सके और हम हेल्प ले रहे हैं। हम तो नुकसान शॉर्टकट्स तो इस्तेमाल डेफिनेटली कर है। रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, इस पॉडकास्ट में बार बार आपने लाइफस्टाइल की बात की कि सोना ठीक कर लो, खाने पीने की रूटीन ठीक कर लो, ज़रा बेहतर ज़िंदगी गुजार लो। इसने बहुत ज़्यादा हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ धकेल दिया है। तो कैसा पैटर्न अपनाएं कि ये ठीक हो जाए, और इस लाइफस्टाइल से कौन से मेंटल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर मैं बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं कहूँगी कि 3 चीज़ों का ख्याल रखें। शुरू कर दें ख्याल रखना। पहला, पानी पीना। दूसरा, शुगर इंटेक बंद कर दें। बिल्कुल बंद कर दें। अगर 40 डेज के लिए बिल्कुल बंद ठीक कर है। दें तो आप अपनी बॉडी को स्विच ऑन करके ऑफ करके ऑन कर सकते हो। यानी आप अपनी बॉडी को बिल्कुल चेंज कर सकते हो एक हल्की सी चेंजेस के साथ। फाइबर इंटेक बढ़ाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और थोड़े अरसे के लिए 40 दिन ज़िंदगी के समझें कि अब आगे रमज़ान आ रहा है, चलें रमज़ान शुगर फ्री कर लें। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, शुगर में आप हमें प्लीज़ बताइएगा। हमें लगता है कि सिर्फ मीठी चीज़ ही शुगर होती है, उसी में सिर्फ शुगर होती है। किन किन चीज़ों देखिए, में शुगर कार्ब्स होती जितने है? भी आप ब्रेड ले रहे हैं, बन ले रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, उसमें भी आपको शुगर मिल रही है। सो आप हाई प्रोटीन लो कार्ब पे चले जाते ठीक हो। है। ठीक है, आपको लगता है आप वो भी नहीं कर सकते, तो मैं भी आसान चीज़ बता रही हूँ ना, बस चीनी बंद कर दो ठीक है। और फ्रूट ना खाओ 40 दिन, कोई सा भी फ्रूट कुछ ना भी ना खाएं। खाओ। अब आपको चाहे खा लो, रोटी खानी है खा लो, मैं मुश्किल बात नहीं करी। एक्चुअल में तो लो कार्ब हाई प्रोटीन पे जाना ठीक चाहिए। है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो किक स्टार्ट के लिए चीनी को 1 महीने के लिए कहो मैं नहीं ले रही। अब उसकी जगह दिन का 1 चम्मच शहद, दिन के 2 खजूर या ठीक 1 है। चम्मच शक्कर को रख लो। आपने ठीक अपने है। आप को लिमिटाइज कर दिया। मैंने चाय पीनी है, 1 चम्मच शहद है तो चलो थोड़ा सा शहद इसमें डाल लूं। दिन के 2 कप करने तो आधा चम्मच सुबह आधा शाम डाल लूं। ठीक। आप देखोगे आपकी स्किन कितनी बेहतर हो रही है। आपका वजन अगर बढ़ रहा है तो वो किस तरह हल्का हल्का गिरना शुरू हो गया, आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगा। इस सब के बीच में अब जब होता क्या है कि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, OCD, ADHD, अब तो ठीक है। कहानियां है ना जी, बहुत जी, सारी। जी। अब उन कहानियों में बीइंग अ होलिस्टिक साइंस स्पेशलिस्ट मेरे लिए वो अलार्म सिस्टम है। ठीक है। डिप्रेशन है तो पेशेंट का डिप्रेशन ठीक नहीं करो, उसके देखो कब्ज तो नहीं है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को क्या है, बॉडी में एलर्जीज तो नहीं है, उसको बवासीर तो नहीं है। ठीक। अगर कोई पेशेंट को फेयर फैक्टर है, खौफ, गुर्दे की बीमारी है मेरे लिए, तो देखो कि क्या उसकी किडनी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक काम कर रहा है। पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो और अब भी होता है कि बच्चियों में हिस्टेरिया जी होता तो कहा जाता था शादी कर दें ठीक हो जी। जाएगा। क्यों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड था वो। ओह, आई सी। ठीक, तो होलिस्टिक साइंस, एशियन साइंस हमेशा इन मेंटल सिम्टम्स को अलार्म सिम्टम्स लेती है। ये बीमारी नहीं काउंट करती, इलाज इसका नहीं, इसके पीछे बैठी हुई रूट कॉज का किया जाता है। सो मेरे पास जिस तरह बहुत सारे लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो अब समझना, अब तो अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट आएंगे तो मैं उनको एक्यूपंक्चर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है हमारी श्रुधारा, 1 लीटर मेडिकेटेड ऑयल से 1 घंटा सर धोते हैं, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। और वो वीकली ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि चलती हैं। उसके साथ साथ डाइटरी रिजीम को चेंज करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं, एंड दैट व्हाट वी कॉल इज ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और वट एवर यू आर गोइंग थ्रू।